जगह पे मैंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने मेरी चादर को मसला बना दिया। कहती है बीबी आप हमें, आंटियों का रिवाज नहीं है, आप चादर करती हैं, मेकअप नहीं करती हैं और बड़ी उम्र की हैं, मिड एज है, हम आपको जॉब नहीं दे सकते। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं लाहौर शहर में मौजूद हूँ। मेरे पीछे यतीम खाना है। मैंने पूछा माँ जी किधरों आए हो तो की तुहाडा मसला है। ਹੁਣ जो भी माँ जी का मसला है ना, माँ जी तुहानू खुद दसणगे तो तुसी वेखो निज़ाम कितना जालिम है। मेरे बच्चे, मैं अपनी स्टोरी किधर से शुरू करूं और किधर से ख़त्म करूं। माँ सदके मेरी हड्डियां भी थक गई हैं, मैं बिल्कुल बेजान हो चुकी हूँ। मैंने 6 नौकरियां की हैं और अपनी फैमिली की लुक आफ्टर की है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बेगुनाह जबरी बरतरफ किया था। क्या 13 साल के बाद एक प्रमोशन मेरा हक नहीं बनता? कहाँ से बरतरफ किया था? यूनाइटेड बैंक में जबरी बरतरफ किए थे। 5612 मुलाजमीन इन्होंने बरतरफ किए थे, उसमें मेरा नाम भी आ गया था। और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस चीज़ को तस्लीम किया कि मेरे से गलती हुई है। इन्होंने सदीकुल फारूक साहब को मेरे घर भेजा और वादा फरमाया कि मैं पाकिस्तान जब भी आया आपको इंसाफ दूंगा। 2-4 जगह पे मैंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने मेरी चादर को मसला बना दिया। कहती है बीबी आप हमें, आंटियों का रिवाज नहीं है, आप चादर करती हैं, मेकअप नहीं करती हैं और बड़ी उम्र की हैं, मिड एज है, हम आपको जॉब नहीं दे सकते। मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा मैंने सारी ज़िंदगी अपने चादर की हिफाजत की और बाप की कब्र की इज्जत रखी है। किन बदबख्तों ने आपको बोला बाजी? ये प्राइवेट दफ्तर वाले थे। उसके बाद फिर मैंने मनियारी की दुकान बनाई, वो मेरी चली, कोई नहीं, सरमाया नहीं था, झूठ बोल नहीं सकती। मनियारी की दुकान पे आपने कितना पैसा? 1 लाख रुपए से 3 लाख मिले थे। 1 लाख मैंने बच्ची की शादी कर दी मजबूरन। 1 लाख जो मैं 14 महीने घर बैठ के खाती रही हूँ, मैंने वो उधार वगैरह उतारा। और 1 लाख से मैंने मनियारी की दुकान बनाई, लेकिन वो मेरी दुकान चली नहीं। छोटा छोटा सामान था, सुरमा, पाउडर, कंघियाँ वगैरह। मुझे बड़ी शर्म आती थी जिस वक्त आदमी मेरी दुकान में आते थे। आज आप पिंडी से क्या करने आई हैं? मैं दादा की नगरी में इंसाफ लेने आई हूँ। मेरा दिल सख्त तंग था आज, मेरा दिल सख्त तंग था, मैं इसलिए घर से निकल आई हूँ। ये मेरी अपीलें देखे, ना करता गुनाह की सजा, ये मेरे मज़मून लिखे ये जी ना करता गुनाह के मुजरिम UBL के बरतरफ मुलाजमीन, ये पहली इनकी रिपोर्ट है, अखबार में उस वक्त शाया हुई। ये भी रोज़नामा जंग में UBL के 298 अफसरों को बहाल करने का फैसला। समरी या फहरिस्त वजारत खजाना को भेज दी गई। बहाली हुई थी? नहीं जी, ये देख लें, ये जंग में चल रही है खबरें। वालिद की ईमानदारी की वजह से हमारे पास गुर्बत और फलास के सिवा कुछ नहीं। नवाज शरीफ 1994 में हुकूमत को बिला वजह आपने मियाँ साहब बरतरफ किया, आज आप भी बरतरफ हुए बैठे हैं। माँ जी को भी बरतरफ किया था आपने। अपना केस अल्लाह की अदालत में दायर किया था, क्योंकि मेरा कोई वाली वारिस नहीं था। मैंने अल्लाह की अदालत में मियाँ साहब, और मैं आपको गालियाँ नहीं देती हूँ, लेकिन मेरा दिल बददुआएं देता है। मैं जूं फाकू से तंग होती हूँ। मैं शुगर की और हार्ट की मरीज़ हुई, मेरे हाथ देखे शुगर की वजह से फट जाते हैं, मेरे पाँव की स्वेलिंग देखे मैं बैठ नहीं सकती, चल नहीं सकती हूँ। मियाँ साहब, मैंने अपना केस अल्लाह की अदालत में, अगर आप मरियम नवाज़ के लिए रोते हैं तो मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी आपकी बेटी हूँ, पाकिस्तानी हूँ, शहरी हूँ। अच्छा, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आप लोगों को बरतरफ किया तो आप लोगों ने उस वक्त एहतजाज नहीं किया कि हमें UBL से क्यों बरतरफ किया जा रहा है? अच्छा जी, बेतहाशा एहतजाज। ये तस्वीरें हैं हमारी, ये प्रेस क्लब के सामने ही हम लोग जाते रहे हैं। ये जंग, अखबार, नवाए वक्त, उम्मत, तकबीर, ये सारे सबूत हैं जी, ये हम अपने पास रखेंगे। ये देखें, ये देखें, ये मियाँ साहब साहब ने अल्लाह बख्श सुमरो का भतीजा और दामाद जुबैर सुमरो यूनाइटेड बैंक का सदर था। उसने एक अपने लिए अनीता अयूब अदाकारा को भर्ती किया, प्रोटोकॉल ऑफिसर, वो भी हम लोगों ने एहतजाज किया। एक रिटायर्ड अनीता अयूब को प्रोटोकॉल ऑफिसर मुकर्रर करने पर एम्प्लॉयज यूनियन का एहतजाज। अनीता अयूब में भर्ती कर दे पे उस वेले
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਸੀ ਨੀਤਾ ਯੂਬ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਛਮਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਰਫ ਕਰ ਦਿਆ। जिंदाबाद मियाँ साहब, जिंदाबाद। You are trying to become अमीरुल मोमिनीन at that time मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब। और मियाँ साहब तुसा मैनू 3500 वाली नू कढ़ के अनीता यूब 1.5 लाख वाली नू भर्ती कीता। अल्लाह पाक मेरा इंसाफ कर भी रहा और अल्लाह के मजीद करेगा। मैं जलील हो रही हाँ रिजक वास्ते, मेरे को दवाई दे पैसे नहीं। जेड़ी मेरी शुगर दी दवाई 300 दी सी, हुण 450 दियां 7 गोलियां। मैनू डॉक्टर टेस्ट लिख के देंदा, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। मियाँ साहब अल्लाह तुसा नाल इंसाफ कर सी कि ओ मैं ही कि पता करके मैं दवाई दा इकट्ठा कर दी हाँ। मेरे घर फाके बोल जाते हैं, फाके। मैं दामाद नाल रहिंदियां भांजी दे खामन नाल, मेरे कोल कुछ भी नहीं है मेरे बुढ़ापे वास्ते। बस अल्लाह मियाँ साहब मैं अपना केस अल्लाह कोल छोड़िया। बुजदार साहब तुसा वास्ते भी और इमरान खान साहब तुसा वास्ते भी है कि मैं दवाई दा एक पता करके जमा कर दी हाँ। मेरे कोल खाने वास्ते नहीं होता। मैं दवाइयाँ जी 300 दी सी 450 दी हुई। डॉक्टर ने टेस्ट लिख के दिते और मैं टेस्ट भी नहीं कराए, मेरे कोल पई हुई है रसीद डॉक्टर दी भी। मियाँ साहब तो सानू अल्लाह पुछसी, मेरा मुकदमा अल्लाह दी अदालत विच। तो बाजी ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੀਓਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? मेरे बच्चे अल्लाह दे दर पर उम्मीद है। बहुत मिन्नतां कीतियां, CD बना के मरियम नवाज साहिबा नू भेजी है, श्री रहमान नू। मैं मेरे घर फाके ने, मैं बीमार हो रहा था, मेरी भैन नू कैंसर होया, मेरी जमा पूंजी लग गई। उन्हां दियां 2 बच्चियां बिनोई साहब दूसरी शादी करके छोड़ के चले गए सन। मैं इन्हां नू CD बना के घर दे सारी कापियां, उन्हां दे फोटो हर चीज़ में CDयां भेजियां बना के, लेकिन इन्हें मेरी कोई ना सुनी, किसी भी नहीं सुनी, क्योंकि मैं फैशन ही बल्ली हूँ। मैं सादी जी लवारिस हो रहा था। मेरे घर खड़े का भी सैर नहीं होंदा जेड़े तुसा मेरे हालात कर दिते हैं। मैं तुसा दी वजह से अपनी इज्जत यतीमखाने चौक विच सारी दुनिया के सामने मैनू तमाशा बनाया है। बाजी आप शादीशुदा हैं? ना मेरे बच्चे शादी की दर, छोटी बहनें थी। अल्लाह को जिंदगी दे। मेरी एक बहन 4 साल की थी जिस वक्त वालिद साहब फौत हुए, एक 7 साल की थी और एक बड़ी थी। 4 बहनों की परवरिश की। मैं दिन सारा बैंक नौकरी करती थी। मेरी बड़ी बाजी को कैंसर हुआ। उनकी 2 बच्चियां थी, एक 6 महीने की रही है, एक 10 साल की थी, 8 साल की। उसकी नफसियाती बीमार जिस वक्त मियाँ साहब ने मुझे नौकरी से निकाला। मियाँ साहब को क्या पैगाम देगी? मियाँ साहब के लिए यही पैगाम है कि मियाँ साहब आज मैं इस हालत में सिर्फ आपकी वजह से हूँ। मेरे मुजरिम आप हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब मेरे मुजरिम आप हैं, आप हैं। मेरी बहनों की शादियाँ, हम लोग ज़हनी मरीज होके रह गई है। मैं सारा दिन रोती हूँ। मियाँ साहब मेरा दिल बदुआएं देता है आपको। मेरी आज ये हालत आपकी वजह से है। मेरी छोटी यतीम भांजियाँ मैंने पाली, बड़ी मेरी भांजी नफसियाती मरीज हो गई सिर्फ बेरोजगारी की वजह से। मैं मोहल्ले में सर उठा के नहीं चल सकती। और मियाँ साहब सबसे बड़ा जुल्म आपने ये किया कि हमारी पेंशन भी नहीं की थी। आपने बोला कि इन्हें सिर्फ ये सूखे फूके पैसे दो। मेरी 13 साल नौकरी थी, आपने मेरी सारी ज़िंदगी ज़ाया की। जस्टिस साकिब निसार ने 8000 पेंशन की 20 साल के बाद, लेकिन ना एरियर दिए। मियाँ साहब आप 8000 में गुजारा करेंगे, 8000 में आपके कुत्ते भी नहीं पलते। और आपने एक अच्छी भली लड़की औरत को रोडों का फ़कीर करके रख दिया है। नवाज शरीफ साहब मैं आपको गाली नहीं देती, गाली देना बुरी बात है, लेकिन मेरा दिल बदुआएं देता है। मैं जो रिस्क से तंग होती हूँ, जो मैं रोज़ी से तंग होती हूँ, मैं बीमारी से तंग होती हूँ, मैं माशरे में सर उठा के नहीं चल सकती हूँ, मैं मोहल्ले में बेइज्जत अगर हो जाती हूँ। एक दफ़ा मेरे घर मेहमान बैठे, पत्ती नहीं थी, खटक जनरल स्टोर है, उसके पास मेरा उधार चलता था, 620 रुपये
रहते थे, मैं उसके पास गई, मैंने कहा मुझे पत्ती दे दो, मेहमान आए हैं। उसने बोला बीबी पत्ती वगैरह कोई नहीं, पहले पिछले 620 दे के जाओ तो फिर आपको पत्ती देंगे। मियाँ साहब हमने रमज़ान फाकू में गुजारे हैं, मियाँ साहब मैं आपके लिए, मेरा दिल बदुआएं देता है, मुझे आपने रोडों का कर दिया है। पर्दे में मेरी जिंदगी गुजर रही थी, मैं 4 नौकरियां करके बहने पाल रही थी। मियाँ साहब ने आपने मुझे इतना मजबूर कर दिया, रिस्क के लिए जलीलो खुमार कर दिया कि मैं कोड़ी कोड़ी की मोहताज होके रह गई हूँ। एक दफ़ा मैं अस्पताल गई हूँ, मेरे से चला नहीं जा रहा था, मैं इतना पैदल चली हूँ जहाँ से मेरा 30 रुपए किराया बना, मैंने टैक्सी और रिक्शा किया बस। बस यही है कि मेरे से इंसाफ किया जाए और मेरे हालात देखे जाएं और मेरी मदद की जाए। बर्बाद हो जाए वो माशरे, बर्बाद हो जाए वो निज़ाम जो एक्ट्रेसेस को, मॉडलों को, माओ को, बहनों को, बेटियों पे तरजीह देते हैं। ताड़ा नाम आज हो दस दियो। रक्षंदा सहर। रक्षंदा सहर साहिबा पिंडी तो आए ने, चौंक यतीम खाने मैनू मिले ने, इन्हां दे ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿੱਤੇ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਤਰਫ ਕੀਤਾ। UBL तो 97 च 97 च अनीका यूब जीत गई। एक्ट्रेसेस हैं बाखुदा, मैंने तो आज तक उस बंदी को देखा नहीं, माँ जी से सुना कोई अनीका यूब थी, वो जीत गई, माँ जी हार गई। ये है उस रियासत का अहवाल जो मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर करे, नबी अलैहिस्सलाम के नाम पर लिया था। तरफती होगी बुजुर्गों की रूहें कब्रों में, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अगर इनके वालिद साहब कोई करप्ट ऑफिसर होते तो यकीन करें आज माँ जी की लहरें बहरे होती। इधर तो इंस्पेक्टर नहीं मान, ASI नहीं मान, बस माँ जी हम आपकी आवाज़ ऊपर पहुँचाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आपकी मेरे लिए दुआ है, अल्लाह पाक आपको इस चीज़ का अजर दे। PNN आवाज़ बनेगा हर गरीब की, हर मजलूम की, हर मारे आदमी की, जिस तरह माँ जी की आज हम आवाज़ बन रहे हैं। यही हमारा मंशूर है और अल्लाह की लानत उन लोगों पर जो 2 नंबरी करते हो। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक को, कैमरामैन तनवीर डेविड भाई के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।